दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप सासू माँ को झूठी बातें बोलकर हमारे बीच झगड़ा क्यों कराती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये तो अपने घर से यही सोच कर आई हैं कि इसे ससुराल में किसी से पटानी ही नहीं है। बड़े गुस्से से शारदा जी अपनी बहू अप्रीता को सभी घरवालों के सामने सुना रही थी। ये अक्सर ही होता रहता था। अर्पिता की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। अभी वो पूरी तरह न तो घर के नियम कानून समझ पाई थी, न ही घर के सदस्यों को। उसका पति सुमित वैसे तो अच्छा था, लेकिन अपने घर वालों की गलत बात पर भी कुछ नहीं बोलता था, बल्कि उन्हीं के साथ खड़ा होता अर्पिता के खिलाफ। अर्पिता ऐसे में बहुत अकेला महसूस करती। आज भी सासू माँ के गुस्से का निशाना उसे ही बनना पड़ रहा था। वह कुछ यूं कि सासू माँ और ससुर जी अपने मित्र के घर मिलने गए। उन्हें देर लगने वाली थी, इसलिए अर्पिता ने अपनी दोनों ननदों गरिमा और प्रतिमा से कहा, मैं खाना बना लेती हूँ, पता नहीं मम्मी लोग कितनी देर में आए। इस पर दोनों ने कहा, अभी नहीं भाभी, मम्मी तो बता कर भी नहीं गई हैं कि क्या खाना बनाना है। जब मम्मी आएगी तब पूछ कर बना लेना। तब तक सुमित भी ऑफिस से आ गया और अर्पिता उसका चाय नाश्ता उसे देकर उसके पास ही बैठ गई। दोनों ननदे भी वहीं बैठ गई। सुमित अर्पिता से खाने के लिए पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? अभी तो कुछ नहीं बनाया, वो दीदी लोग ननदे मना कर रही हैं कि जब मम्मी आकर बताएगी तभी बनेगा। अर्पिता ने कहा। दोनों ननदे थोड़ी देर में वहां से उठकर चली गई। अभी 10-15 मिनट ही बीते थे उसे सुमित के पास बैठे हुए कि किचन से काम करने की आवाजें आने लगी। वो उठकर किचन में पहुंची तो देखा एक ननद सब्जी काट रही थी और दूसरी आटा लगा रही थी। तो उसने कहा, अरे दीदी, आप लोग क्यों बनाने लगी, मैं बनाती हूँ ना। तो दोनों एक साथ बोली, कोई बात नहीं भाभी, आप भैया के पास बैठो, हम ये कर रहे हैं, आप बाद में रोटी बना लेना। अब अर्पिता क्या कहती, वो किचन से गई ही थी कि उसके सास ससुर वापस आ गए और आते ही अपनी बेटियों को किचन में देख सासू माँ बोली, क्या अभी तक खाना नहीं बना? हाँ मम्मी, आप लोगों को देर हो रही थी और हम लोगों को भूख लग रही थी, इसलिए हम बनाने
लगे। बड़ी ननद गरिमा बोली, अरे मैं नहीं रहूं घर में तो क्या खाना नहीं बनेगा। सासू माँ गुस्से में फट रही थी तो अर्पिता ने कहा, वो मम्मी आप बताकर नहीं गई थी ना कि क्या बनेगा खाने में, तो तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं चलती क्या। रोज मैं बताऊंगी तभी खाना बनेगा। अर्पिता को अब कुछ समझ में आ रहा था कि जानबूझकर ननदों ने उसे बुरा साबित करने के लिए खाना नहीं बनाने दिया, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि मम्मी हमने भाभी को मना किया। तुम बड़ी हो, तुम्हारे भरोसे मैं इन लड़कियों को छोड़कर गई और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। इतनी बड़ी लड़कियां घर में हैं और तुम अपने पति के साथ कमरे में घुस कर बैठी हो। सासू माँ गुस्से में बोलती जा रही थी और अर्पिता उन्हें देख रही थी कि जिन्हें ससुराल पक्ष का सारा परिवार बहुत सीधा समझता है, वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। जब अर्पिता ने देखा सुमित कुछ बोल ही नहीं रहा तो उसने मुंह खोल ही दिया और बोली, मम्मी हम कमरे में जरूर थे मगर दरवाजा तो बंद नहीं था और अभी थोड़ी देर पहले तक ये दोनों हमारे साथ ही बैठी थी। लो सुन लो, यही सीख कर आई हैं अपने घर से कि बड़े लोग कुछ कहे तो मुंह पर जवाब दे दो, ये तो ससुराल में निभाना ही नहीं चाहती। सासू माँ बोली, माफ कीजिएगा मगर मेरे घर में भी भाभियां हैं और हम साथ में बहुत प्यार से रहते आए हैं। आप भी कौन सा बड़पन दिखा रही हैं, आप ऐसी बात ही कह रही हैं कि मुझे शर्म नहीं है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अर्पिता ने न चाहते हुए भी जवाब दे ही दिया। अर्पिता के जवाब देने से चिढ़कर सासू माँ ने सारा घर सिर पर उठा लिया और खुद ही रोने बैठ गई। उनके तीनों बच्चे और ससुर जी उन्हें मनाने में लग गए और असल में जिसके दिल को चोट पहुंची थी उसका ख्याल किसी को भी नहीं आया, उसके पति सुमित को भी नहीं, जिसने उसके साथ 7 फेरों के साथ वचन पूरे करने की कसम खाई थी। अक्सर ही घरों में ऐसा होता है कि ननदे अपनी माँ और भाभी के बीच मधुर संबंध नहीं बनने देती, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार छीनने का डर रहता है और पति अपनी पत्नी की सही बात का समर्थन नहीं कर पाते कि कहीं उनकी मां को बुरा न लगे।